अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद जो एडजस्टिंग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाती हैं वो बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टूडेंट, जब भी कभी कंपनी कोई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है तो वो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे रिकॉर्ड कर लेती है और जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बैंक के थ्रू डायरेक्टली हो रही होती हैं, यानी बैंक में डायरेक्टली हो रही होती हैं। कैसे, कौन सी ट्रांजैक्शन? कोई कस्टमर कंपनी के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दे। ठीक है, या फिर जो बैंक सर्विसेज देता है उसके अगेंस्ट वो कुछ सर्विस चार्जेस लेता है, डायरेक्टली बैंक वो डिडक्ट कर लेता है, या फिर कंपनी के बिहाफ पर कंपनी का बैंक इंटरेस्ट रिसीव करे या इंटरेस्ट चार्ज करे, तो ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि डायरेक्टली बैंक के थ्रू हो रही होती हैं। ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट में तो होता है क्योंकि डायरेक्टली बैंक में हुई हैं, लेकिन जब मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट रिसीव होता है कंपनी को, तो दोनों बैलेंसेस यानी कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस टैली नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें वो जो बैलेंसेस हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो एडजस्ट करते हैं और एडजस्टेड बैलेंस निकालते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना जर्नल एंट्री की फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। तो एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं इसको और जर्नल एंट्री भी, चूँकि ये मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट रिसीव होने के बाद बनाई जाती हैं, एडजस्ट की जाती हैं, इसलिए इन्हें एडजस्टिंग एंट्री भी कहा जाता है। तो मैं आज की क्लास में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। बाकी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और कैश के बैलेंस को भी एडजस्ट करना सिखाया है, बैंक के पासबुक के बैलेंस को भी एडजस्ट करना सिखाया है। तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से बनाने के लिए, एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए उन क्लासेस को वॉच करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं। फिर प्रॉब्लम नंबर 3 है, स्टूडेंट की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कैश बुक और बैंक बुक दोनों में रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बैंक में हुई हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन है पहले हम उसको रीड करते हैं। On 31st December 2025, the cash book Ahmed Traders show a favorable balance of rupees 18,500, while the passbook shows an overdraft of rupees 6,200। तो ये जो बैलेंसेस की रिकॉर्डिंग है इसका एडजस्टिंग एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हम जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ ये पोस्ट किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, इसकी ट्रांजेक्शन क्या है। आ चेक ऑफ रुपीज़ 23,000 deposited into bank was credited by the bank on 2 जनवरी 2026। एक चेक है 23,000 रुपये का, डिपॉजिट करवाया गया बैंक में, वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 2 जनवरी। एक चेक जो कि डिपॉजिट करवाया गया है बैंक में, ठीक है, और बैंक ने उसे 2 जनवरी को क्रेडिट किया है। ट्रांजेक्शन हमारी ये है, जब कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे रिकॉर्ड कर लिया होगा और उसकी जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली होगी। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हुए ये ट्रांजैक्शन हमारी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रही है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है, आ चेक इशूड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 7,100 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इशू किया गया कंपनी ने, ठीक है, किसी कस्टमर को एक चेक इशू किया है 7,100 का, जो कि कस्टमर अभी तक बैंक में लेकर प्रेजेंट नहीं हुआ। जब कंपनी ने वो चेक इशू किया होगा तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में भी उसे रिकॉर्ड कर लिया होगा और एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली होगी, तो ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। नंबर 3 ट्रांजैक्शन देखते हैं, बैंक चार्जेस रुपीज़ 350 वर रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 350 रुपये के वर रिकॉर्डेड इन द पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, बैंक ने चार्ज किए हैं सर्विस चार्जेस, ठीक है।
तो पासबुक में तो रिकॉर्ड कर ली बट नॉट इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी गई। जब मंथ के एंड में मैं बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ तो उसके अंदर एक बैंक चार्जेस थे 350 रुपीज़ के, ठीक है, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। कंपनी जो बैंक जो सर्विसेज देता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने सर्विस चार्जेस ले लिए हैं 350। तो ये एक एक्सपेंस है जो कि रिकॉर्ड करना है कहाँ, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं जी। तो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट बेटा ये होगा, अहमद ट्रेडर्स एडजस्टिंग इंक्रीज एज ऑन December 31, 2025, ठीक है। सबसे पहले आप कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, देन एडजस्टिंग इंक्रीज एज ऑन December 31, 2025। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आएगा फॉर्मेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सेम वही फॉर्मेट होगा, ठीक है। उसके अंदर हम एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट एंड क्रेडिट, अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए ये फॉर्मेट बहुत दफ़ा बनाया है जी। तो सबसे पहले December 31, 2025 बैंक चार्जेस, चूँकि एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस हम डेबिट करेंगे, और चूँकि बैंक ने डायरेक्टली डिडक्ट कर लिए हैं तो हमारा बैंक क्रेडिट हुआ है, ठीक है। बैंक चार्जेस चूँकि एक्सपेंस है, कैश बुक में एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं और बैंक क्रेडिट किया है कितने से, 350 रुपीज़ से। 350 रुपीज़ से डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किए गए हैं, बैंक डिडक्ट चार्जेस, ठीक है, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, नंबर 4 ट्रांजेक्शन है, आ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹5,000 इनटू द बैंक अकाउंट बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, यानी बैंक में गया और डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है, कंपनी का चेक, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो मंथ के एंड में जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ उसके थ्रू हमें पता चला कि एक कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवाई है उसने, तो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, करते हैं रिकॉर्ड। सेकंड ट्रांजेक्शन है बैंक डेबिट हुआ, चूँकि बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है तो बैंक डेबिट कर दिया, बैंक ने अपना अकाउंट क्रेडिट किया होगा तो हम अपने पास डेबिट कर लेंगे, तो बैंक ने डेबिट किया और हम अपने पास कैश बुक में डेबिट करेंगे और नॉट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्यों नॉट रिसीव हो चुका है 5,000 रुपीज़ से, डायरेक्टली डिपॉजिट बाया कस्टमर, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाया कस्टमर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं, A check of ₹13,000 received from a debtor was dishonored by the bank but no entry was made in the cash book। एक चेक जो कि कंपनी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया 13,000 का, was dishonored by the बैंक, बैंक ने डिसऑनर कर दिया। बैंक एक प्रोसेस करता है, क्लियरिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद वो उसे क्रेडिट करता है, यानी कि बैंक अकाउंट में जमा कर लेता है, कंपनी के अकाउंट में जमा कर लेता है, ऐड कर लेता है, डिपॉजिट कर लेता है, लेकिन अभी चूँकि NSF की वजह से डिसऑनर हो चुका है, नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से या किसी और रीज़न से बैंक ने वो चेक जो है NSF कर दिया है, ठीक है, डिसऑनर कर दिया है, यानी कि वापस कर दिया है। जब मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ तो उसमें NSF चेक रिकॉर्ड था कितने का, 13,000 का, जो कि बैंक ने तो अपने पास रिकॉर्ड करा ही नहीं होगा क्योंकि उसने तो डिपॉजिट करा ही नहीं है, लेकिन कंपनी ने चूँकि वो डिपॉजिट करवाया होगा जब अपने अकाउंट में तो उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब अगेन उस कस्टमर से हमें रिसीविंग करनी है, ठीक है, क्योंकि उसका चेक जो है रिटर्न हो चुका है। तो क्या ट्रांजेक्शन हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं। नंबर 3 ट्रांजेक्शन होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अगेन हमें रिसीविंग करनी है, और बैंक क्रेडिट, क्योंकि जी स्टूडेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया और बैंक क्रेडिट किया। जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा तो हमने बैंक डेबिट किया होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया होगा, लेकिन चूंकि अब बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया है तो अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करा मैंने और बैंक क्रेडिट किया 13,000 से। NSF चेक, डिस्क्राइब करिएगा NSF चेक या चेक रिटर्न बाया कस्टमर बाया बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹450 was debited by the bank नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की, ठीक है, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट डिडक्ट किया है, कितना, 450 का, जो कि बैंक ने डेबिट कर दिया है, बैंक ने अपने पास से उसे डिडक्ट कर लिया है, बैंक ने बैंक कंपनी के अकाउंट से उसे
लेस कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अपने अकाउंट से लेस नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अब कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। चूँकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है जो कि बैंक ने चार्ज किया है, तो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे 450 की। नंबर 4 है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मेंशन कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट चार्ज लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट चार्ज डेबिट करिएगा और बैंक क्रेडिट किया। चूँकि बैंक ने डायरेक्टली डिडक्शन कर ली है तो बैंक हमारा क्रेडिट हुआ है कितने से, 450 रुपीज़ से। तो स्टूडेंट ये कुछ ट्रांजेक्शन थी या एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो कि मैंने आपको बनानी सिखाई हैं। इस क्वेश्चन या इस वीडियो के हवाले से कोई भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे लाजमी पूछें। आपका एक लाइक बड़ी मोटिवेशन देता है हमें, हमारी वीडियो बनाने में बड़ी एनर्जी सर्फ होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली क्लासेस में मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस दे सकूं। थैंक यू।